मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। तू हाथ उठा नहीं सकता तो मेरा हाथ पकड़, तुझे दुआ नहीं लगती तो शायद लग जाए। क्लास रूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरोसा खान और आप देख रही हैं समा डिजिटल। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां समा टीवी की जानिब से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि हम बड़ी ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर और आप सबकी पसंदीदा शख्सियात के साथ, तो आज हम ईद मनाने पहुंचे हैं पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर के मशहूर और अजीम शायर, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा सुना जाता है, तहज़ीब हाफ़ी, जो कि इस सदी की एक तहजीब है। हाफी, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। लोग जानना चाहते हैं कि एक शायर जो है वो किस तरह से ईद मनाता है, क्योंकि शायर के बारे में ये होता है कि वो अकेला होता है, तन्हा होता है। तो शायर छोटी ईद तो फिर भी चलो किसी न किसी तरह सेलिब्रेट कर लेता होगा, बड़ी ईद किस तरह से? पहली बात तो ये कि शायरों को इंसानों से अलग ना समझा जाए, हम भी इंसान ही हैं। तो बस मैं हमेशा से कहता हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ शायरों का मसला नहीं, हर उस आदमी का मसला है कि ईदें बचपन में ही हमें समझ लगती थी। बिल्कुल। आज तक हम वो लम्हा मिस करते हैं जब चांद नजर आया करता था तो बच्चों की तरह भागते थे। बिल्कुल। अब वो बड़े अब समझ नहीं लगती ईद गुजर कैसे जाती है। अब बड़ी ईद का तो 10 दिन पहले ही चांद नजर आ जाता है। हाँ, तो ऐसे ही है। तो वो ईद की खुशियाँ उस तरह से रहती नहीं, बहरहाल जैसे रस्म है हमारी, तो हम बस कुर्बानी का बकरा लेने खुद जाते हैं मवेशी मंडी। कभी तहजीब हाफी मवेशी मंडी गए हो? नहीं, मैं वैसे ही कहीं नहीं जाता उधर, तो कभी नहीं गया। तो कुर्बानी के लिए कोई शेरो शायरी भी करते हैं बकरों पे खास तौर पर? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वैसे वो अब्बू या भाई वगैरह ले लेते हैं, ले लेते हैं। अच्छा तहजीब, शादी क्यों नहीं की अभी तक? शादी अगर कोई और खुश है शादीशुदा, वो मुझे मिलवाओ, 3 बंदे मुसलसल कर लूंगा। अच्छा। बस शादी की उस तरह से कोई खास वजह नहीं है। मतलब ये कि मैं ना अम्मी मेरे से पूछते रहती हैं कब करेंगे। मैं पिछले 6 साल से उनको 2 साल का कह रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं कराची में था, कोई एक ऐसे ही इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा कि शादी कब कर रहे हैं। अम्मी मेरी लाइव सुन रही थी, तो अम्मी ने कहा था कि 2 साल पहले इसने 2 साल कहा था, तो अब पूछ। अच्छा, अम्मी इंटरव्यू भी इसलिए देख रही थी कि ये सवाल पूछा जाए, ये भी देख रही होंगी। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा 2 साल। जैसे इंटरव्यू खत्म हुई, कॉल आई, तो अम्मी ने कहा कि आपने 2 साल पहले भी यही कहा था। शादी का मुझे ना कुछ बेसिकली शायर ना जिम्मेदारियों से आजाद होता है। ये तो कर लूंगा शायद देर से, अभी नहीं करेंगे। अभी नहीं। अच्छा, शायर चूंकि हमारे मुआशरे में एक ये बड़ा अलमिया है कि शायर गरीब क्यों होता है, उस मुआशी हालात उसके ठीक नहीं होते। जैसे कि हम 1-2 शायर के अलावा अगर बात करें, अगर हम फैज़ की बात करें, इसके अलावा 1-2 शायर हैं, तो उसके अलावा जॉन एलिया साहब थे, तो सब मुआशी हालात क्यों इस तरह से? उसकी बहुत अच्छा सवाल है ये, मुझे खुद पसंद आया कि ये बातें तो मुझे खुद बताना पड़ती हैं। अच्छा वो आपने पूछ लिया। उसमें ना बहुत सारी गलती खुद शायरों की भी है। मतलब दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट होगा ना, लोगों को ये पता है कि उसको कुछ देना है। ये बातें मैं 1000 दफ़ा कर चुका हूँ कि एक नात खाया ना, वो भी 15 लाख ले लेता है, ठीक है, और एक सिंगर है वो तो खैर कितने उनके। तो शायरों को ये रहा शुरू से, उनने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मतलब वो खुद राजी रहे। मिसाल के तौर पर, अब मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन जिनको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुना जाता था या इंडिया में सबसे ज़्यादा सुना जाता रहा है, तो उनका अगर वो अब ले रहे होते को 40 लाख रुपए, तो शायद आज हम उससे ऊपर ले रहे होते। तो लेकिन वो उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं की, और लोगों को पता ही नहीं चला कि हमने इनको कुछ देना होता है। फूल फेंकते रहे, फूल तवे पे थोड़ी पकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तहजीब हाफी, अगर आज सोशल मीडिया ना होता तो तहजीब हाफी कहाँ पे होता आज? मुझे कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़ता। वो इसलिए कि मैंने जब शायरी शुरू की थी, उससे पहले या उसके बाद में कोई ऐसी मिसाल नहीं थी कि जहाँ शायरों को इतनी पजीराई मिले, ठीक है। आप जितने भी लोग देखें, पीछे चले जाएं, बहुत ज़्यादा पीछे, तो वो एक ख़ास मखसूस तबका होता है जो शायरों की इज्जत करता है और उनसे प्यार करता है। तो मुझे ना आगे कोई मिसाल मिलती थी ना पीछे। मुझे ये भी नहीं था पता कि सोशल मीडिया के ज़रिए और तो चीज़ें सामने आएंगी, शायरी भी सामने आएगी।
تو میں تو شاعری کرتا رہا, جب کوئی نہیں بھی سنتا تھا تب بھی کرتا تھا, آپ سن رہے ہیں تب بھی کر رہا ہوں, نہیں سنیں گے تب بھی کر رہا ہوں. میری شخصیت پہ ویسے کوئی فرق نہ پڑتا. ہاں یہ ہوتا کہ مجھے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوتے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جانتے ہیں. جیسے ہمارے لٹریری میگزین چھپا کرتے تھے اس وقت, تو جب سوشل میڈیا نہیں تھا. جیسے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ساری کلیکشن بڑی ہے, یہ ایک لٹریری میگزین ہے جو بہت عمدہ کام کرتے رہے. مطلب دنیا جہان کے جتنے لٹریچر کے لوگ ہیں ان کا اردو ترجمہ یہ لوگ آہستہ آہستہ یہ آپ نے بک ساری اسی حوالے سے ہاں قسط وار یہ چھاپتے رہے. جیسے آپ شمع میں ڈائجسٹ ہوا کرتے تھے اس میں پڑھتے تھے. یہ بڑی کلرفل ہے. ہاں یہ اس لیے تو مجھے اور پیاری لگتی ہے. اندر سے بیسیکلی میں تامل ہوں, مجھے رنگ زیادہ پسند ہے. رنگ زیادہ پسند ہے. کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایک ایسی آواز جو آپ کو آج سے صدیوں پیچھے یا سالوں پیچھے لے جائے یا مہینوں پیچھے لے جائے, کوئی ایسا کوئی وقت جو آپ آج بھی سوچتے ہو؟ بہت کچھ ہے. اب پچھلے دنوں نا مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ اگر تجھے الادین کا چراغ ملے, انفیکٹ ایک انٹرویو ہی تھا, تو اس میں سے تم اس سے کیا ڈیمانڈ کرو گے؟ تو مجھے ایک لمحہ نہیں لگا یہ سوچتے ہوئے یا کہنے میں نے کہا میں 10 سال پیچھے جا کے نا ایک کچھ بدلنا چاہتا ہوں اگر مجھے وقت میں پیچھے جانے کا موقع ملے. کیا واقعی ایک شاعر تب شاعر بنتا ہے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے؟ تو کیا تہذیب حافظ بھی اسی وجہ سے شاعر بنا کہ اس کا دل ٹوٹا ہے, محبت ہوئی کبھی؟ یہ سوال اب یہ 2 سوال ہیں نا. یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا شاعر دل ٹوٹنے سے بنتا ہے. تو لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسا واقعہ سناؤں, ایک لڑکی تھی جو مجھے چھوڑ گئی تھی اور میں اس کو دیکھ کے پاگل ہوا کرتا تھا, اور پھر اس نے کہا کہ تم ناکام آدمی ہو, اب میں شاعر بن گیا, اس کے میسج آتے ہیں میں رپلائی نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوا. نہیں ایسا نہیں بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعری خود ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا جہان کا کوئی آرٹسٹ نہ اس میں اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے 10th میں شاعری کی تھی, تو لیکن 10th میں ہی کی تھی نا, تو وہ سنی نہیں نا کسی نے. تو اگر اچھی ہوتی تو اب بھی کر رہے ہوتے. دنیا جہان کا ہر آدمی شاعری میں نا تب آزمائی کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس کو شاعری کا پتہ لگ رہا ہے. تو یہ جو رائے قائم ہوئی ہے نا کہ شاعر کو دھوکہ ملتا ہے, عام روٹین میں بہت سوال پوچھا بھی جاتا ہے. شاعر ماں کے پیٹ سے شاعر ہوتا ہے. محبت تو خیر ایک عام آدمی کو ہو جاتی ہے. آپ کو کتنی محبتیں ہوئی ہیں؟ مجھے کافی ساری ہوئی ہیں. کافی ساری ہوئی ہیں کیونکہ انسان کا جو 2 لیونگ ایکسپیرینسز ہیں وہ فنا ہے یا محبت